एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट विद अ स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है जिसको स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है, अब स्मॉल से पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट देखना है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, क्योंकि वो स्मॉल है तो एक्यूट है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट देखना है। देन हमने उसके प्रिंसिपल देखने हैं एंड देन हम देखेंगे उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो वन बाय वन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रेनेज होगा नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, ठीक है। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है ड्रेनेज हो रहा है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हो रही है। रिलीफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिलीव करना है हमने। एंड देन हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर द मोस्ट केसेस ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन अगर बढ़ जाती है तो उसके लिए सर्जिकल जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बट शुड बी डिलेड अंटिल रिसक्सिटेशन इज कंप्लीट। लेकिन तब तक डिले किया जाता है जब तक रिसक्सिटेशन कंप्लीट होती है, प्रोवाइडेड देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रैंगुलेशन और एविडेंस ऑफ द क्लोज्ड लूप ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ तक हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के, उसकी बात करनी है। फर्स्ट है सेगमेंट एट द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड है हमारे पास डिस्टेंडेड प्रॉक्सिमल बॉवल, और जो हमारे पास थर्ड है वो है अंडरलाइंग कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। देन हमारे पास आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड देन हमने बात करनी है जो है सर्जिकल मैनेजमेंट की। सपोर्टिव ट्रीटमेंट है आपने नेज़ोगैस्ट्रिक डिकम्पनसेशन इज अचीव्ड बाय द पैसेज ऑफ नॉन वेंटिलेटेड ट्रायल और वेंटिलेटेड सैलिम ट्यूब। दो तरह से ये हो सकता है, और एज वेल एज फैसिलिटेटिंग द decompression proximal to the obstruction, they are essential to reduce the risk of the subsequent aspiration during the induction of the anesthesia and post extubation. The basic biochemical abnormality in the intestinal obstruction is the sodium and the water loss. जो abnormality basically आ रही है sodium और water loss की आ रही है। The appropriate replacement is Hartmann solution and normal saline. इन दो तरह से इसकी जो है replacement की जा सकती है। Volume required varies and should be determined by the clinical, hematological and biochemical क्राइटेरिया। जो वॉल्यूम रिक्वायर है वो इन तरह से जो है ठीक होगा। एंटीबायोटिक्स आर नॉट मैंडेटरी बट मैनी क्लिनिशियन इनिशिएट द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अर्ली इन द थेरेपी। एंटीबायोटिक्स मैंडेटरी नहीं है, बहुत सारे क्लिनिशियन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में अर्ली थेरेपी को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ की वजह से। एंटीबायोटिक थेरेपी इज मैंडेटरी फॉर द पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी फॉर द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए सर्जरी की तरफ आते हैं। देन हमने बात करनी है सर्जिकल मैनेजमेंट की। इन द केस ऑफ द स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन, जब स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है तो फर्स्ट मैन्यूवर जो होता है तो इसमें क्या करना होता है कि डिलीवर करनी है डिस्टेंडेड स्मॉल बबल इनटू द वाउंड। स्मॉल बबल जो है हमने जो है डिस्टेंडेड स्मॉल बबल जो है वुंड में इंसर्ट करनी है। दिस परमिटेड असेस इज टू द साइड ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। ये असेस देनी होती है साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। Small bowel obstruction can be covered with the most web and the weight of the fluid-filled bowel spot, such as the blood supply of the menstruary is not impaired. Then हमारे पास आती है operative decompression should not be performed whenever possible। वो जो है जब possible हो उसको जो है should be perform करना चाहिए। This pressure ऑन द एब्डोमिनल वुंड रिड्यूस द पेन, इससे जो है पेन रिड्यूस होगा, इम्प्रूव होगा डायफ्रामेटिक मूवमेंट को। और सिंपलेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड है टू इंसर्ट अ लार्ज बोर ऑर्गेनिक ट्यूब एंड टू मिल्क द स्मॉल बबल कंटेंट इन अ रेट्रोग्रेड मैनर टू द स्टमक फॉर एस्पायरेशन। ऑल वॉल्यूम्स ऑफ द फ्लूइड रिमूव्ड शुड बी एक्चुअली mirrored and appropriately replaced. It is important to ensure that the stomach is completely empty at the end of the procedure and it prevent the post-operative aspiration, और पोस्ट ऑपरेटिव एस्पायरेशन को बचाएगा। डिकम्पनसेशन यूजिंग द सेवेज डिकम्पनसेशन विद इन अ Seromuscular starring suture may be required. Its benefit should be balanced against the potential risk of the septic complication from the spillage and the risk of the leakage from the suture in the post-operatively. The type of the surgical procedure required will depend upon the cause of the obstruction of the adherence following relief of obstruction, and variability of the involved bowel should be carefully assessed. Although the frankly infected bowel is obvious, the availability status in many cases may be difficult
difficult to discern. In and out, the bowel should be wrapped in hot packs for the 10 minutes with the increased oxygenation, and then reassess the state of the mesenteric vessel, and pulsation in the adjacent arcade should be sought. Viability is also confirmed by the color, sheen, and peristalsis. If at any end of the period there is still uncertainty about the gut viability, the gut should be resected if this does not result in the short bowel syndrome. यहाँ तक कोई भी इशू हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।